हाँ भाई नमस्कार। उपसर्ग हिंदी के हो गए थे, विदेशी भी हो गए थे। हाँ हाँ भाई, आपको जब मैंने विसर्ग संधि पढ़ाई थी उस समय इन शब्दों पर चर्चा हुई थी। विसर्ग संधि जब हम पढ़ते हैं उस समय इसकी बात होती है। ये जो आपको र जहां कहीं भी दिखाई दे रहा है तो आपको भली प्रकार से याद है कि र और जो स कहीं पर भी दिखता है ये किसका विकार है? विसर्ग का विकार है, ये याद रखिएगा। तो वह आपको ये सारी चीजें करवाई गई थी। तो अंतर की बात करें तो देखिएगा, एक शब्द लिया आपने अंतर और उसके साथ में ले लिया ये लो मुखी। अंतर्गत, अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। ध्यान होता ही नहीं है, अंतर्धान ही होता है। अंतर धन धान अंतर्धान होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर जातीय, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अंतर, अब इसको आप लोग अच्छे से लेके एक बार समझ लो। ये अगर आप देख पा रहे हो तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? र के बाद में यहां पर कौन है? मां। र के बाद कौन है? र के बाद कौन है? र के बाद कौन है? सारे के सारे वर्ण र के बाद क्या है? तो याद आ गया नियम। विसर्ग के साथ में घोष की बात हो रही तो विसर्ग किस में जा रहा था? र में जा रहा था। वही नियम है जो दुरावस्था वगैरह, दुरात्मा, दुराचरण पढ़ाया था, बहिरा आक्रमण, वही वाला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पुनर, ये इसी से निकल के आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने शब्द लिया पुनरव, बिल्कुल लोकन, ये हो गया पुनरुत और पीछे जोड़ दिया उत्थान, पुनरुत्थान। ये जोड़ दिया पुनरु और ये शब्द जोड़ दिया पीछे उद्धार। अब देखो, हाँ पुनरुक्ति भी लिखाया हुआ है आपको संधि के अंतर्गत, याद हो अगर आपको तो, पुनर्धन उक्ति पुनरुक्ति। और यहां पर एक चीज और भी सिखाई थी, मैंने कहा था इसे ऊ का खास ध्यान रखना है, वो गांठ करके बड़ा कर देगा, अपने को पता ही नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी पुनरावलोकन भी बताया था, पुनरुत्थान भी बताया, पुनरुद्धार भी बात हो चुकी है, पुनरुक्ति भी बात हो चुकी है। सारे के सारे किसके हैं? विसर्ग संधि के हैं। तो ये विकार दोनों किस में जा रहे हैं? विसर्ग संधि में जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हालांकि मूल उपसर्ग नहीं है। अब सुनो अच्छे से एक बात और, उपसर्ग को लेकर के बड़ी मतलब ऐसे लंबी चौड़ी धारणाएं बना रखी है। 22 उपसर्ग हो जाते हैं, 21 इसमें हो जाते हैं, 22 उसमें हो जाते हैं, 65 हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। इसको लेकर के कंफ्यूजन है, उसको दूर करो। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पूर्व में लगने वाला एक अव्ययी पद होता है, वो उपसर्ग है एक तरह से, ये अव्ययी है। क्यों अव्ययी है? क्योंकि इनका कोई लिंग वचन होता है क्या? बदलाव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उपसर्ग अव्ययी की भांति व्यवहार करते हैं। प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि हर शब्द के अंत में आने वाली आवाज जिसकी वजह से उसके अर्थ में क्या हुआ है? परिवर्तन, वो उपसर्ग सॉरी प्रत्यय, वो सीधी सी बात है। तो इसमें गिनने जैसी स्थिति नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये संधि की वजह से ये उपसर्ग की तरह व्यवहार करने लगे। प्रादुर, हलंत है प्रादुर, ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ा था प्रादुह धन भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुह धन भूत, प्रादुर्भूत, ये याद रखिएगा। दो ही उदाहरण चलते हैं इसके। बहिर, पढ़ाते समय समझाया था कि ये आपके उपसर्ग बनेगा, बिल्कुल बहिरागमन और बहिर्गमन, बहिरंग, बहिरात्मा। अब देखो, ये तुम्हारे उपसर्ग की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण नहीं है उतना विलोम शब्द की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंतरंग और बहिरंग हर दूसरे एग्जाम के अंदर आपको पेपर में मिलता है। तो अंतरंग बहिरंग, बहिरंग कैसे हुआ वो भी सुन लो। इसको भी कहीं क्या करते हैं, हुतात्मा इसको बहुत भयंकर तरीके से तोड़ देती है।
ये ध्यान रखिएगा, बही उपसर्ग है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, रंग नहीं अंग। कैसे, अब देखो बही है तो बही का क्या बना, बहिर बन गया, आ इसमें जुड़ते ही क्या हो गया, पूरा हो गया, और ये अंग जुड़ गया, क्या हो गया, बहिरंग। इसको बहुत आराम से तोड़ देते हैं एग्जाम के अंदर कि बही धन रंग, और फिर अपन खुद कह देते कि बही विसर्ग बदल गया र में, तो र गया कहां, विसर्ग र में बदल गया, तो वो र कहां गया, ये र पहले से बैठा है। तो बहिर धन अंग होता है, ध्यान रखिएगा, बहिर धन रंग मत करना, और बहुत आराम से विकल्प मिलता है, बही धन रंग का क्या है, विकल्प मिलता है। तो ये अच्छे से लेके याद रखना है। बहिष वही सकार का नियम है, बहिष्कार, बहिस्थल, बहिष्क्रमण, और अरे सब नियम, सॉरी उदाहरण आपको संधि में लिखाए थे, बहिष्चक्र लिखा रखा है, बहिष्कर्मण लिखा रखा, बहिष्कार लिखा रखा और बहिस्थल लिखा रखा है। बस मैं ये प्रयास कर रहा हूं आपको सिखाने का कि श कोई भी आए उपसर्ग में कौन सा स जाएगा, तालव्य, ध्यान रखिएगा, सॉरी दंत्य, माफ कीजिएगा। शह की बात करूं तो स किसके अर्थ में आता है, साथ के अर्थ में आता है। तो देखो सहचर, सह गामी, सह पाठी, और आपके कौन, सहोदर। याद आ रहा, गुण संधि में बताया था, सहोदर होता है, सोदर जैसा कोई शब्द नहीं होता है, और जुड़वा भाई को क्या कहते हैं, यमल कहते हैं, जुड़वा भाई को यमल कहते हैं, सगे भाई को सहोदर कहते हैं, और मां दोनों की अलग हो, पिता एक हो, उसको अन्योदर कहते हैं, अन्य उदर से पैदा हुआ है जो, ये याद रखिएगा, ये याद रखो। ये तो है सगा भाई, कैसा भाई, सगा भाई। अगर वही सगा जुड़वा है तो उसे क्या कहते हैं, यमल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जुड़वा को क्या कहते हैं, यमल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और देखो आविश, आविश कार, आविष्कृत, आविर सारे विसर्ग संधि के ही लिए हुए शब्द है। आविर्भाव, बिल्कुल आविर्भूत। क्या अर्थ बताया था आविर्भाव का, अर्थ नहीं बताया था कुछ भी। अरे ये है वो, या फिर यह है वो जलोना। हाँ देखो लॉजिक होना चाहिए अपने पास में। तिरोभाव का क्या है, आविर्भाव, तिरोभूत का क्या है, आविर्भूत। तो वो गायब हो रहा है, तो बोले अर्थ नहीं आता तो भी पता विलोम शब्द है तो वापस प्रकट होगा। आविर्भाव का मतलब उदय होने से, प्रकट होने से, ध्यान रखिएगा। ये तिरोभूत, आविर्भूत, तिरोभाव, आविर्भाव एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी है। तिरस, तिरस्कार और तिरस्कृत। सत, ये थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है, कहां पर, बिल्कुल कर्मधारय समास में भी पढ़ रखा है और व्यंजन संधि में भी पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा तो देखो, सज्जन, सदगति, खूब बातें हो रखी इस पर आपके। सन्नारी, सदगुण, देख लो, सज्जन व्यंजन संधि है, सदगति, सन्नारी, सदगुण, दो में तो लग रहा कौन सा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का पांचवा, और ज झ किसके साथ, त या द के साथ, किस में बदलाव, ज में, ये ध्यान रखना है। और सारे के सारे किसके, कर्मधारय के। क्यों, क्योंकि सत का अर्थ क्या होता है, अच्छा, और अच्छा एक क्या है, विशेषण है, इसलिए विशेषण किस में जाता है, कर्मधारय समास में जाता है। तो इतनी सी बातें हैं, एक बार उतार लो इसको, फिर नई बातें लेते हैं नए बिंदु के साथ में।
सारे ले लो। देखो ये ऐसे ही तो बनता है पुनर्निर्वाचन, ये इसके ऊपर चला जाएगा। पुनर्निर्वाचन, पुनर्विवाह, बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है बेटा, बताया तो था अभी। कल छुट्टी है क्या? किस बात की? टेस्ट कब? परसों है? किसके? कपड़े रात धो लेते, बारिश आ रही बाहर रख देता, धुल जाते, अभी सुखा देते, कीटाणु मर जाते बस। टेस्ट परसों है ना? अच्छा मंगलवार को है। अच्छा मतलब कल पढ़ोगे तुम घर बैठ के? क्या आज पढ़ाई छूट गई है तुम्हारी कि कल छुट्टी है? अब तुम्हें 5:15 का इंतजार है। अच्छा 7 बजे का है, 5:15 का फिर मुझे है, ठीक है आओ। एक्चुअली आज नया बैच शुरू हुआ था, सुबह वहाँ क्लास लग गई थी, रात को 10 बजे मैंने टाइम टेबल चेक किया, 10 बजे क्लास है सर, सुबह क्लास है 8 बजे। मेरी टेंशन होगी, मैंने कहा ऐसा ही वाले बच्चों की छुट्टी है, ये क्लास लग गई तो मेरा तो मामला वही खराब रहा। फिर क्लास हुई, पर्ची आई, बोला कल अवकाश रहेगा। चाओ होता कुछ नहीं अपने से, पर बस ठीक है, मनोवैज्ञानिक बीमारी है, छुट्टी है, छुट्टी है, बाकी छुट्टी है अपने। तनैया पुत्री को कहते हैं बेटा। अनुपजाऊ में अन उपसर्ग बिल्कुल हलंत वाला लगा हुआ है। तनय यानी पुत्र होता है, तनैया यानी पुत्री होता है। शायद लिखाया भी था उदाहरण मैंने प्रत्यय में, तनय लिखाया था। तनय पुत्र को कहते हैं। और एक उदाहरण भी दिया था सूर्य तनैया, यमुना का। हाँ हलंत है, इसीलिए लगा है ना नीचे, ये हलंत है बिल्कुल। प्रादुर साफ दिखाई दे रही है, क्या है? आधे है बिल्कुल। नफीस का अर्थ होता सुंदर, नफीस। खूबसूरत। हो गया? साथ में चलने वाला, साथ में गमन करने वाला, एक ही अर्थ है।
हो गया भाई। ऊपर सारे उदाहरण किसके हैं? विसर्ग संधि के हैं। नीचे 3 शब्दों में संधि नहीं है, सहोदर में गुण संधि है। वही हिंदी में लिखो आप, है ना, आप अब लिख क्या रहे हो, मुझे अर्थ थोड़ी पता चलेगा। शब्द शुद्धि पढ़ाई ही नहीं है, थोड़ा इंतजार तो करो आप, है ना। 2 दिन का और इंतजार करें, आज और कल का हाफ डे। कल बोले तो अगला कार्य दिवस, सोमवार से शब्द शुद्धि शुरू करेंगे। हो गया? बस ये उतारो, फिर बढ़े आगे। किसमें? जो ये है यही होगा। अच्छा, ये ऐसे देखो, इतना प्यार से तो लिखा हुआ यार, तुम बेइज्जती कर रहे हो इसकी ऐसे। यहाँ पर फर्क है ना, यहाँ इधर गया तो नहीं, इधर जाए ना तो सोचे। अच्छा, इस पे तुम सवाल कर सकते हो। हाँ तो पूछा करो भाई, है ना। अब मैं समझता हूँ यार, 100 घंटे साथ में रहने के बाद में तुम भावनाएं समझ जाते हो, हर जगह बताना थोड़ी जरूरी होता है? तुम मेडिकल वाले हो, मैं डॉक्टर हूं। अगर तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग अब समझ में नहीं आएगी तो फिर मरीज मरेगा। तुम पता चलना चाहिए ना दवाई क्या लिखी हुई है। चलो, ये तो हो गई बात किसकी? उपसर्ग की। सबसे बोरियत भरा बिंदु होता है ये, क्योंकि समझने जैसा कुछ है नहीं। जब बात समझने की नहीं होती है तो फिर पढ़ना पढ़ाना मुझे बड़ा कलिष्ठ लगता है। ये लिखा लो उतारो, ये लिखा लो उतारो। और केवल पढ़ाता भी इस टॉपिक को बच्चों की खुशी के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनके माइंड सेट हो जाता है हमें पढ़ाया नहीं। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, ये पढ़ा दिया इसके बाद पूछ रहा हूं, बाकी मैं पहले इसलिए नहीं पूछता हूं कि फिर कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि पढ़ाऊं तो उनका मन नहीं लगता कि टीचर खुद ने ऐसा बोला। अब बताओ मैंने इसमें क्या किया? ये उदाहरण किसको याद करने पड़ेंगे? तुम्हें। और सारी मैं उदाहरण सारे लगभग हम लिख चुके हैं। बस ये कि तुम्हारी आत्मा शांत है कि हाँ बस उपसर्ग लिखा दिए। और इसका एक फायदा मानता हूं कि सारे उपसर्गों से तुम अब क्लास में परिचित होगे तो वापस पढ़ोगे आराम से। बस देखा हुआ ना तो फटाफट फटाफट खोल के पढ़ लोगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और जब चीज समझने समझाने की नहीं होती है फिर मजा नहीं आता उस बिंदु को पढ़ने पढ़ाने में। अब बात करते हैं आपके काल की। चार सवाल एग्जाम में आते हैं और देने को वो 6 भी दे सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, देने को 2 ही दे, लेकिन 4 अपन मान के चलते हैं। मैंने आपको कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, जब सिलेबस हो जाए उसके बाद में आपके कॉपी के आगे सिलेबस की एक ऐसी कॉपी तैयार होनी चाहिए, पेन से टाइप से कैसे भी, जिसमें एक कॉलम में एक ही बिंदु लिखा है। या मतलब लगता है कि ज्यादा है, एक पेज में नहीं आ रहा है तो एक नाम यहाँ, एक नाम यहाँ, उसके आगे ऐसा कॉलम यहाँ, यानी कि 5 से 7 डिजिट लिख सकते हो। इतना स्पेस देके ऐसे आपको एक श्रृंखला बनानी है। 5 संख्या आ सकती है ऐसी स्थिति बनानी है और उसमें 5 कॉलम डालने हैं।
5 कॉलम डाल करके फिर आपको 2021 का सब इंस्पेक्टर पेपर उठाना है और एक काम करना है कि आपको एक कोई पेपर उठा करके एक छांट लेना है कि संधि के सवाल कितने आए, समास के कितना है, उपसर्ग कितना है। 2-3 घंटे लगेंगे। उसमें तो 1-2 फायदे हैं। एक तो तुम सबके उत्तर चेक करोगे कि वैसे ही देख रहा हूं तो इसका उत्तर क्या है, तो एक बार तो मुलाकात 100 सवालों से हो जाएगी। दूसरी बात, लिख लो पेज में इतने सवाल आए, फिर ये माइंड सेट कर लो कि ये सवाल आपके पेपर में भी आएंगे इतने इतने। 1-2 ऊपर नीचे, भाई 6 आए तो 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। अब उसमें तुम लोग फिर एक बार पूरी हिंदी को वापस पढ़ोगे, सारे नोट्स पढ़ोगे। मैं आपको सारे जो टॉपिक है प्रैक्टिस लाइक जो सीधे आपको करने हैं प्रश्नों के माध्यम से, वो आपको मिल जाएंगे, तो वो दूंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद में क्या करना है, चेक करना है कि तुम अब किस हद तक पहुंच चुके हो कि अगर संधि के 6 सवाल आते तो मैं कितने कर सकता हूं। अगर तुम्हारा 80% रेशियो बैठता है तो 6 में से 4 सवाल वहां सही होंगे, वो भी मुश्किल। अगर 90% बैठता तो भी 4 है। 95 से ऊपर जा रहे हो मतलब एक गलत हो रहा है, वो भी कभी कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, मतलब अब स्थिति अच्छी है। तो अगर पहली बार में हो तो यहां लिखो 6 में से मैं कितने कर सकता हूं, 4। वापस रिवीजन करो, 10-15 दिन लगेंगे सारे राउंड अप को करने में। फिर यहां पर लिखो अब किस स्थिति में पहुंचा हूं, 5। कैसे पता चलेगा, अपने सवालों की निश्चित संख्या रखो। 50 सवाल मिलाने हैं टॉपिक के, 25 मिलाने हैं, कितने भी। उसमें फिर देखो कि अपनी परफॉर्मेंस में बढ़ावा हो रहा है, घटा हो रहा है। कई बार गाड़ी गिरती है, बच्चा कोचिंग आता है तब तक पढ़ाई से जुड़ा रहता है, वो ज्यादा सही करता है, और कई बार माइनस में चला जाता तापमान अपना। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही तो फिर उसको संभालो। इससे तुम्हें यह जरूर पता चल जाएगा कि मैं इस टॉपिक में इतना अच्छा हूं और इतना कमजोर हूं और मुझे यहां पर इतना काम करना है। इससे धीरे 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 ऐसे एक चार्ट के माध्यम से 5 बार 5 कॉलम क्यों, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो थ्योरिकल टॉपिक कम से कम 5 बार पढ़ने हैं। बाकी शब्द अर्थ तो पढ़ने ही पढ़ने, पढ़ते ही जाओ। लेकिन कौन कौन से पढ़ने उस पर मैं बात करूंगा। मैं जो बताऊं वो 100% प्रेडिक्शन नहीं है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये तो मैं उस विद्यार्थी के लिए कर रहा हूं जो इतना सब कुछ याद नहीं कर पाता, कलिष्ठता होती है। बाकी समय खूब है, जितने छपे हैं नोट्स में सब पढ़ने हैं, पर मोस्टली वो तो जरूर याद होने चाहिए जो आपको बताए जाए। सारे याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन मान लो मैंने आपको युग्म शब्द के 100 जोड़े बताए हैं तो 100 जोड़ों पर तो गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये और 100 जोड़े तो बहुत होते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ढंग से तुम्हें 50 जोड़े भी अच्छे से याद होते हैं तो तुम 500 जोड़ों का काम कर सकते हो, क्योंकि 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे आएंगे जो तुम्हारे उन 50 जोड़ों में से वहां आएंगे। तो अपन ऑप्शन काट देंगे कि ये तो उसका है, ये उसका है, तो शायद ये इसका जा सकता है। तो थोड़ी मेहनत करनी है। तो आओ काल की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि काल जब हम पढ़ते हैं तो क्या हम लोग 100% पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये स्थिति क्लियर करनी है पहले। तो सुने अच्छे से काल की बात। काल का एक ही सवाल बनता है, वो सुन लो। काल की पहचान का कैसे, या तो लिखेगा कि किस विकल्प में भूतकाल के इस भेद का वाक्य है, या वाक्य लिख के देगा कि इसमें कौन सा काल है। लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि अगर कोई नया सवाल काल से बनेगा तो वाक्य परिवर्तन का बनेगा। वो भूतकाल का वाक्य देगा, भविष्य में बदलवाएगा, भविष्यकाल का वाक्य देगा, वर्तमान के किसी भेद में बदलवाएगा, वर्तमान का वाक्य देगा, भूतकाल के किसी भेद में, मतलब मिक्सअप चला सकता तुम्हारे साथ में। जैसे उसने कहा कि राम पत्र लिखता है, इसको पूर्ण भूतकाल में बदलो। राम पत्र लिखता है, इसको पूर्ण भूतकाल में बदलो। तो आपका उत्तर तो बहुत भयंकर है, मुझे पता है। क्या होगा पूर्ण भूतकाल? राम पत्र, यही है। अच्छा ये नहीं होगा, ये भूतकाल है कि नहीं है? पूर्ण भूतकाल है क्या? कौन कौन मानता नहीं है? हाथ खड़े करो कि पूर्ण भूतकाल नहीं है। 1 2 3 4.5 5, डरो मत, ठीक है। कौन कौन मानता पूर्ण भूतकाल है? बाकी वाले सारे पूर्ण भूतकाल ही मानोगे। ऑप्शन क्या आपके पास में? ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल नहीं है, ये अपूर्ण भूतकाल है। क्यों है बात करूंगा। अरे अपूर्ण है बेटा ना, क्यों है समझाऊंगा। इस पर जब भी बैच में पढ़ाता हूं ना, बच्चे 5-7 आत्माएं ऐसी होगी, मैं पहले ही कह दूं ये वाक्य बैठेगा ही नहीं दिमाग में उनके घूम के वही पूर्ण भूतकाल आएगा वापस। कितनी बार समझा दो, लेकिन आएगा तब पढ़ाऊंगा। ये पूर्ण भूतकाल नहीं है, ये अपूर्ण भूतकाल है। क्यों है वो पढ़ेंगे तब का मुद्दा है। तो ये 2 तरह के सवाल है, एक वाक्य परिवर्तन पूछ सकता। तो पहली बात तो ये बताओ काल किसे कहते हैं, बताओ सर।
इंग्लिश की औलाद कोई पैदा नहीं होनी चाहिए क्लास में, पहले बता रहा हूँ। टेंस वेंस अभी मैं इंग्लिश में शुरू कर दूंगा। अरे हंसो मत तुम, मैंने पढ़ाया, मैंने आपको बताया था, मैंने पढ़ाना इंग्लिश से ही शुरू किया था। आनंद की बात, मैंने 3 महीने टेंस ही पढ़ाए थे स्कूल में, फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आए तो उनकी समझ, अरे मेरे को इतने याद रहते थे तो उतनी पढ़ाता था, उसके बाद में वापस क्लास खत्म कर देता था। हाँ, इंग्लिश पढ़ाना सरल है गाँव में, क्योंकि मैंने चुना भी इसीलिए था। मुझे पूछा था, मेरे दोस्त के स्कूल में पढ़ाया था मैंने सबसे पहले, बोला पढ़ाना, मैंने आराम से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज से थोड़ी मैंने कहा खुन्नस तो मैं 7वीं क्लास से लेके बैठा हूं कि बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि 7वीं में कूटा बहुत गया था मुझे, तो इस जन्म का बदला यही लेना अपने को। तो मेरा फिक्स टारगेट था, मास्टर बनेंगे और जम के कूटेंगे बच्चों को, बाकी कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बाद का मुद्दा है। बोला पढ़ाएगा क्या, मैंने कहा गणित को छोड़ करके मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा, फिर भी कल बताऊंगा। फिर पहला डिसीजन ये था कि हिंदी पढ़ाएंगे, पर हिंदी में समस्या है, हिंदी में सवाल बहुत पूछते बच्चे, ये कैसे होता, वो कैसे होता, शब्द का अर्थ बता दो। अब 12वीं पास बच्चे को क्या आता है, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा इंग्लिश, ना मुझे आती है ना बच्चों को आती है, बस गुरुजी इस वहम में रहते हैं कि बच्चों को आती है, बच्चे इस वहम में रहते हैं मास्टर को सब कुछ आता है। ईमानदारी से मैंने जुलाई अगस्त आधा सितंबर बीत गया, तब तक टेंस पूरे नहीं करवाए थे। फिक्स 4 सेंटेंस लिखा था, फिर एक पैराग्राफ पढ़ाता था, किताब मेरी होती थी, खुद की लेके जाता था मैं, और पढ़ाता भी एटीट्यूड शुरू से एक अलग लेवल का ही रखा मैंने। छोटी क्लासों को नहीं पढ़ाऊंगा, बच्चों से बात बड़ी कौन करे, पढ़ाएंगे 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास लेंगे, फिर घर जाएंगे। बोला ठीक है कोई नहीं, पढ़ाने था, पढ़ाने आऊंगा बिल्कुल। किताब खुद की रखता था, क्योंकि रात को उसमें स्पेलिंगों के अर्थ लिखता था बैठ के पासबुक से। रेल बन जाए, सुबह जाए तो भूल जाए, क्या पता किसका मैं तो कहीं लंबी लंबी स्पेलिंग है तो उच्चारण लिख के ले जाता था। फिर फराटादार इंग्लिश पढ़ाता उनको, बच्चों को लगता मतलब मास्टर यही है, खुद की किताबें और रखता, नहीं रखे तो मर जाए, पढ़ाई क्या तुम्हें। तो इंग्लिश में तो बात करनी ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने मैंने 2.5 महीने टेंस में ही निकाले थे। मैंने प्रेजेंट सिंपल के वाक्य लिखा दिए होंगे उनको, नहीं करते 60-70, क्योंकि वही आता था। तो हाँ तुम बढ़ाते रहो वाक्य, आराम से पढ़ते रहो बस। फिर 2-2.5 महीने बाद में काबुल में गधे पैदा हो जाते, कभी भी एक अपवाद पैदा हो। वो लड़का वास्तव में इंग्लिश में अच्छा था, क्योंकि वो अब एयरफोर्स में छोरा, तो उन लोग था, वो राजेश नाम था, राजेश सैनी, छोटा सा ऐसे 2.5 फीट का छोटा सा, ऐसे एक मार देना बढ़िया कोमा में चला जाए। वो महीने 1.5 महीने बाद में उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए, सर इसका सवाल का आंसर कहां मिलेगा। अब सर तो केवल पाठ का अनुवाद लिख के आते हैं, निशान लगा के नहीं आता था, कहा आज नहीं कल बताऊंगा, कल नहीं परसों। फिर एक समय ऐसा आ गया, लास्ट 20 दिन मैंने उस स्कूल में ऐसे निकाले, मतलब रात को मैं राजेश के लिए ही तैयारी करता था, बढ़िया सी स्पेलिंग लिखता, अरे तालियां मत बजाओ, और वहां जाता, राजेश सवाल पूछता, उससे पहले बता इस स्पेलिंग का अर्थ क्या है। बोले नहीं आता, तू मुर्गा बन जा बाहर, बाकी पढ़ो। तो अपने इंग्लिश में बात नहीं करनी है, 2.5 महीने टेंस पढ़ाए हुए, बता काल किसे कहते हैं। अब यही तो समस्या है, एक दिन बात की थी आपको याद हो तो, अपने को छोटी छोटी परिभाषाएं नहीं आती काल की, बाकी काल क्या है वो तुम पता है। हाँ ये आवाज कहां से आई, क्रिया के घटित होने की समय स्थिति का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, काल। अब कई बच्चों को पूछे काल किसे कहते हैं, समय का बोध करवाने वाले शब्दों को काल कहते हैं। कौन सा समय, किसका समय, क्रिया का समय, ये याद रखना है। तो काल की बात करें तो एक बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कैसे शब्द हैं, विकारक शब्द। अरे विकारी नहीं होगा, तुम लोगों के पी रखा है उस शब्द को, विकारक शब्द है। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे छोटे मोटे सवाल पढ़ गए ना, ले डूबेंगे तुम्हें। वो पूछेगा विकारक शब्द है, नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 क्रिया विशेषण, नंबर 3 संबंध बोधक, तो ये लो खत्म, ये क्रिया होगा। और लास्ट में लिखा हुआ था काल, तो क्या होगा, काल। लेकिन अपने को विकारक भी वहां पर ध्यान रखिएगा, क्या नजर आता है, विकारी। जब काल मति पर छा जाता है ना, तब ऐसा ही होता है, ध्यान रखिएगा। अभी एक आया था सवाल 3rd ग्रेड के अंदर, एक लड़का पेपर दे के जस्ट मेरे पास में रहता है, उसने पूछा था उड़िया का पठार, वो पढ़ रहा लसाड़िया का पठार।
बोले वो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की बताई, उत्कर्ष की वीडियो देख रहा, मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके आया, बोला ये सर ने गलत क्यों बताया। मैंने गलत क्या बताया, मुझे तो जी के आता नहीं है, पर बता क्या है। बोला ये देखो ये पठार, ये यहाँ था, वो वहां था, ये देखो। मैंने कहा पहले भोगना खोल के देख। पूछा क्या तू करके क्या आया। हाँ तो अब क्या हाँ है। मतलब वो 2 दिन से उस सवाल को लेके घूम रहा है, अपना तो सही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो विकारक शब्द पूछे तो विकारक ही लेने। विकारक मैंने लिखा रखे हैं, कितने होते हैं, 6 विकारक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आओ काल की बात करें। काल क्या कहता सुनिएगा। क्रिया के घटित होने का समय बोध करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं। नंबर 1। दूसरी बात, काल के कितने भेद होते हैं, 3। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 अब वापस एक सॉफ्टवेयर और जो है वो तैयार करो दिमाग में, साथ में एक स्पेस बनाओ दिमाग में। काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। मैं काल शब्द लिखता हूं, तुम काल के साथ क्रिया साथ में दिमाग में पढ़ोगे। अगर कोई सामान्य भूतकाल का उदाहरण है तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया का भी उदाहरण है। हम लिखेंगे पेन से बकायदा, क्योंकि शर्म नहीं अपने को लिखने में, कुछ भी कॉपी अपनी है तो अपन पास में हल्का सा अटकाएंगे कि ये सामान्य भूतकालिक क्रिया है। अगर वो संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है तो संदिग्ध भूतकालिक क्या होगी, क्रिया होगी। अगर कोई आसन्न भूतकाल का वाक्य है तो आसन्न भूतकालिक क्रिया होगी। अगर भूतकाल के 6 भेद हैं तो काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया के भी कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ये ध्यान रख लेना। मतलब क्या है कि जो काल है वो क्रिया है। क्यों? क्योंकि हम किसके घटित होने की बात कर रहे हैं, क्रिया के घटित होने की। इसीलिए मैंने कहा था कि अपन 2 बार नहीं पढ़ेंगे, अपन 1 बार ही पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। ये तो हुई सामान्य बच्चों वाली बातें जो तुम्हें आती हैं। अब सबसे पहले आपके बात करते हैं जो बीत चुका है। वैसे बात करना गलत है लेकिन करेंगे। बीत गया उसे चर्चा में लेना कोई आवश्यक नहीं है, पर आगे की भूमिका के लिए आवश्यक है। हाँ, भूतकाल, भूत मन क्या होता है, बीता हुआ। हम लोग व्यवहारिक भाषा में कैसे इतना आराम से बोलते, जो बीत गया कोई बात नहीं, अब आगे देखो। बीत गया वही तो तुम्हारे आने वाले को तय कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और मैंने एक दिन क्लास में बोला भी था शायद कि अगर आपका भूतकाल आपके वर्तमान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो आपका भविष्य अंधकार में है, ये ध्यान रख लेना। अगर आपका भूतकाल नकारात्मक रूप से आपके वर्तमान को प्रभावित करता है, इसका मतलब 100% भविष्य जो है वो अंधकार में है। तो भूतकाल की बात करें, खैर ये तो है काल। भूत मतलब होता बीत गया, तो बीत गया तो सुनिएगा क्या कहता है भूतकाल। क्रिया का बीते हुए समय में बिल्कुल घटित होने का बोध करवाने वाले शब्द किस में आते हैं, भूतकाल में। भूतकाल कहलाते हैं। सुने, अब आता है यहां से मेन टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि यहां तक तो तुम्हें पता है कि भाई वर्तमान क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है। अब भेदभाव की बातें आती है। भाई यहां तक तो सवाल पूछेगा नहीं वो कि कौन सा काल है, बताओ राम खेलता, बताओ काल कौन सा है, नहीं पूछेगा, जाहिर सी बात है, सबको पता है। और ये पूछ ले तो मान लेना 99 सवाल आए थे। भाई ऐसे सवालों का कोई महत्व नहीं है।
और मेरे से एग्जाम के बाद वापस मिल लेना, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला है, उसको लिख लो तुम लोग। मेरिट जो है वो 40 सवालों पर ही खेली जाएगी पूरी, और मुख्य तो 25 सवाल ही है ऐसे जो सिलेक्शन की लिस्ट में ऊपर तक ले जाते हैं। बाकी 75 सवाल 60 सवाल वो है जिसका कोई औचित्य नहीं है। तकरीबन 2-2.5 लाख बच्चे सही कर देते, ज्यादा करेंगे, ज्यादा 60 से ज्यादा। तो 25 सवाल ऊपर के 15 सवाल वो निकलते ऊपर 60 से ऊपर, जो आपको फिजिकल कॉल तक बुला सकते हैं। उसके बाद का जो खेल खेला जाएगा वो है आपके सिलेक्शन की दौड़ है। क्योंकि 60 के बीच में और 70 के बीच में तुम पिछली एसआई के आरटीआई लगा करके चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि 60 और 70 के बीच में कितने बच्चे हैं, लाखों बच्चे बैठे हैं। फिर 70 से 75 के बीच का पता कर लेना, और फिर गिनती गिनना किसकी, 75 से ऊपर की। यहां से शुरू होता है खेल असली। तो अब सवाल तुमसे वैसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें वाक्य देके इसके उपभेद से पूछा जाएगा। तो भूतकाल के भेद कितने होते हैं, 6 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 उपभेद होते हैं। कैसे, देखिएगा। सॉरी। हाँ भाई, ये आपका घर है और ये आपके ताऊ जी का, चाचा जी का, दादाजी का, किसी का घर है। रात का अंधेरा है, आपको कुछ लाने के लिए यहां जाना है, और घर के बीच की दूरी है 400 मीटर। तो मान के चलो इतने बीच में तो कौन आ सकता है, भूत आ सकता है, जाहिर सी बात है। भूत आएगा रात के अंधेरे में, वो तो मामला है नहीं अपने कोई। देखो इधर, अब सुनो आराम से। मैंने शायद कल भी बात की थी कि हम कभी भी भूत से नहीं डरते हैं, हमें वास्तव में रात के अंधेरे का डर होता है। कभी आदमी भूत से नहीं डरता है, ये ध्यान रखना। रात के अंधेरे का डर होता है, वो काली मां हमें डराती है। अब सुनो, जैसे ही तुम रात को बाहर निकले घर से, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह वगैरह कोई पैदा होता है, गीत गाते। क्योंकि भूत गीत सुनेंगे तुम्हारा, तब तक तुम रास्ता तय कर लोगे। ये अपना वहम होता है। दूसरा कहते हैं कि रास्ते चलते चलते कभी कोई पीछे से आवाज दे तो बोलना नहीं है, ताकि भूत अपने को नहीं पता। भूत के भी टर्म्स कंडीशन देखो तुम लोग, है ना। वो सामान्य व्यवहार नहीं करता वो आदमी, बिना बुलाए आता नहीं है। मतलब जिंदा आदमी तो बिना बुलाए लोगों के कितने अपन जीवन जीम लेते हैं, कई बार होता है ऐसा। और मैं तो उस ट्रेजेडी से गुजरा हुआ हूं कि मतलब बच्चे, कोई दोस्त कभी सुनते हैं ना तो मतलब हंसते हैं। हमें किसी एक दोस्त ने बुलाया था, हम लोग जब 12th में पढ़ते थे, तो बोला शाम को जो है मेरे घर पे खाना है, आप आ जाना। ठीक है भाई, आ जाएंगे, आने का क्या है। अब हम उस गांव में कभी उसके गांव नहीं गए थे, तो निकल लिए घर से। उसके गांव से 4-1 किलोमीटर दूर बस ने उतार दिया, उतर गए, 3 जने थे। अब जहां उसने कहा वहां नहीं उतरे हम लोग, थोड़ा पहले उतर गए। और एक घर था जहां शाम को घर को एक कोई घर था, वहां पर उस पर भी कोई शादी ब्याह का फंक्शन था। छोरा बंदोला जीवने गया हुआ था कहीं पड़ोस में, जिसकी शादी हो रही थी। हम गए वहां पर, बोला जाते यही पूछा भाई लड़के के दोस्त है, तो उसका नाम घर का राहुल बताया। हम सोचा घर पे इसका नाम राहुल होगा, बोला राहुल यार दोस्त है कहीं में। हाँ, घर में बिठाया, आराम से ढंग से दबा के जीम लिया। मैंने यार कोई साथ वाला आए ही नहीं, मतलब जो साथ में पढ़ते कि हम 3 ही मकते हैं क्या, और कोई नहीं है। मतलब जीम के निकल गए, निकल करके वापस बस स्टैंड की तरफ आ गए। फिर उसको वहां से फोन किया पीसीओ से, वो 1 रुपए सिक्के वाले से, उसके घर पे। हाँ नहीं, फोन मोबाइल ऐसी बात नहीं, मेरे पास 11th में भी फोन था, टाटा इंडिकॉम का, एक ईयरफोन आता था उसमें। तो उसको फोन किया, उस पर बात हुई। बोला अभी तक नहीं आए। आए क्या? मैंने कहा तू बाहर गए, हम तो जिम लिए। बोला कहाँ? फिर वो बात वहीं खत्म, आ गए। फिर वापस स्कूल आया, सारी चीजें हुई। फिर उससे पूछा, फिर उसने बताया। बोला वो तो ब्राह्मणों का घर था, तो पूछना तो चाहिए जाटों की बास कौन सी। मैंने बास बास कोई टेंट था, ऐसे माहौल था, तो हम तो जिम के आ गए। तो आनंद की बात यह कि हम जिंदा ऐसे बिना बुलाए जा सकते हैं ना, तो मरने के बाद तो कौन क्या नहीं आता है। फिर भी देखो, अब यहां तुम चल रहे थे, यहां तुम्हें दूर तलक एक सफेद आकृति दिखाई दी। भूत का भी ड्रेस कोड होता है, भूत सफेद कपड़ों में आता है, चोर काले कपड़ों में आता, ये मानना आता, क्योंकि अंधेरे में काला रंग दिखता नहीं, इसलिए चोर काले कपड़े। पर भूत सफेद, मतलब वो चाहता है कि मुझे देखो, वो अपना ऐड कर रहा है। तो आपको दूर तलक एक आकृति दिखाई दी। उस समय उस भूत की स्थिति कैसी थी? साधारण। और देखते ही देखते वो भूत तुम्हारे क्या आने लग गया?
पास आने लग गया। पास आने के बाद में तुम्हें कैसा नजर आने लगा? उसके बाद में तुम्हें कैसा नजर आने लगा? आधा। आधा नजर आया तो अब तुम्हें क्या होने लगा? और फिर कौन सा मंत्र बोला? अनुमान मंत्र। और अनुमान मंत्र क्या है? हेतु हेतु मद भूत। ये भूतकाल के क्या है? 6 भेद है। सबसे पहले कैसा? सामान्य भूत। फिर कैसा हुआ? पास। फिर क्या दिखा? फिर क्या दिखा? फिर क्या हुआ? फिर क्या बोला? बस ये 6 भेद है। कैसे? सुनो। साधारण मतलब सामान्य भूतकाल। पास का मतलब होता आसन्न भूतकाल। आसन का मतलब होता निकट। पूरा का मतलब पूर्ण भूतकाल। आधा का मतलब अपूर्ण भूतकाल। संदेह का मतलब संदिग्ध भूतकाल। और छठा भेद क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल। ये होते हैं 6 भेद, ध्यान रखिएगा। अब यहां से एक बात सुनो, सारे वैसे सरल है, पढ़ो तो कोई टफ नहीं है, पर सबसे सरल कौन सा है? ये तुम रात के अंधेरे में पहचान लोगे कि हेतु हेतु मद भूत का वाक्य है। बाकी वाले भी रात के अंधेरे में पहचाने जा सकते हैं अगर कोई आवाज देते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के अंधेरे में पहचानने का मतलब क्या? इतना सरल है कि किसी स्थिति में सही कर दोगे। और आज तक एग्जाम में सबसे जो ज्यादा पूछा गया है हेतु हेतु मद भूत है। लेकिन मैं चाहता हूं सवाल कहां से आना चाहिए? आधे से। जो अभी वाक्य अपने क्लास में डिस्कस हुआ था वैसे ही वाक्य एग्जाम में आने चाहिए, तभी पता चलता है कि बच्चों ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। तो आओ 6 भेदों की बात करें। कौन कौन से 6 भेद है और किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो भूतकाल के उपभेद। क्लियर? क्या पढ़ा रहे हैं? भूतकाल। क्या पढ़ा रहे हैं? भूतकालिक क्रिया साथ में चलेगी। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। नंबर 2 आसन्न भूतकाल। एक तो होता आसन, बैठने का स्थान, और आसन मतलब क्या होता है? निकट। आसन भूतकाल। बिल्कुल, ये भूत कैसा? पूर्ण भूतकाल। चौथा कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। पांचवा कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट में क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल। अब सुनो एक बात और। एक तो अगर कोई पुरानी चीजें दिमाग में है तो उनको राखलदास बनर्जी के द्वारा खोद के बाहर फेंकवा देना, क्योंकि मरोगे एग्जाम हॉल में जाकर के। बच्चे रट के चलते हैं क्या? वो सुनो। बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होता पहले से है, आते ही कौन सा काल कर लूंगा, था आते ही कौन सा काल कर लूंगा, और गा गे गी आते ही कौन सा काल कर लूंगा। केवल एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, दोनों गलत है। था थे थी में भूतकाल हो जाएगा, बाकी सब खोटा है का प्रयोग भूतकाल में भी होता है, का प्रयोग वर्तमान में भी होता है। तो पहली बात तो मामला खत्म। गागेगी भविष्यकाल में आता ही नहीं है, गागेगी भविष्य में आता ही नहीं है। अब कई बच्चे डाबा चूक हो गए कि गागेगी कैसे? गागेगी नहीं आता है, एगा एगी एंगे आता है। हम उसको बजाते रहते हैं गागेगी। अरे गागेगी भूतकाल में भी आता है, गागेगी वर्तमान काल में भी आता है, गागेगी भविष्य काल में भी आ जाता है। इसलिए भविष्य काल में गागेगी नहीं पढ़ाया जाता है, एगा एगी एंगे पढ़ाया जाता है आपको। देखो, राहुल पत्र लिखेगा, तो लिख धातु में कौन जुड़ा हुआ है? एगा जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग वो गागेगी का ही रटते रहते हैं। अगर गागेगी भविष्य काल का आधार है तो राम ने पत्र लिखा होगा, ये भी फिर भविष्य काल में डाल दो। लिखा, क्रिया तो खत्म हो गई, तो ये तो भविष्य है ही नहीं, क्या है? भूतकाल है। तो ये गागेगी का कॉन्सेप्ट, है का कॉन्सेप्ट खत्म करो, इसको दिमाग से बाहर निकाल दो कि ऐसा कुछ होता नहीं। अब आपके सामने जब काल का प्रश्न हो, तुम्हें करना क्या है? सबसे पहला काम, कभी भी काल सूचक शब्द से काल की पहचान नहीं करोगे, गलत हो जाएगा एग्जाम में। एक ही काम करोगे, और वो काम ये होगा कि तुम क्रिया से सवाल पूछोगे कि भाई तू किस स्थिति में बता। उसने कहा मेरा काम तमाम हो गया, मेरी अंतिम क्रिया हो गई है, इसका मतलब कौन सा है? अगर वो कहे कि जहां तू वहां मैं, वर्तमान काल। और अगर वो कहे कि तेरे भविष्य की तरह मैं खुद ही अदरजुल में हूं, इसका मतलब कौन सा काल है? भविष्य काल है। क्रिया से सवाल करना है। बाकी था थे थी गा गेगी नहीं, मुद्दा ही नहीं है, बैठेगा ही नहीं काम।
केवल क्रिया से बात करें। राम ने पत्र, देखो इधर देखिएगा, राम पत्र लिखता है। अगर है से काम हो, अगर है से काम हो तो ये देखो, राम ने पत्र लिखा है। अगर है से वर्तमान काल है तो फिर उसको भी कर लो वर्तमान काल, असंभव है। देखो कैसे, इसको और इसको, लिखता काम चल रहा है कि खत्म हो गया, लिखा काम खत्म हो गया कि चल रहा है, खत्म हो गया। लिखा, लिखा मतलब क्रिया समाप्त, समाप्त होती कौन सा काल, भूतकाल, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको बात काल से, क्रिया से करनी है कि भाई तेरी स्थिति क्या है, तू बता, उसके अनुसार मैं चलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल भी एक भी सवाल नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थिति में, ध्यान रखिएगा। अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखूं तो कौन कौन से 4 सवाल बनने चाहिए, मैं मेरा एक अनुमान बता रहा हूं। हो सकता है चारों सवाल जो बोलूं वो छप जाए, हो सकता है कि 4 में से 2 आए। एक तो तुमसे भविष्य काल से सवाल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। भविष्य काल का कौन सा भेद आता, कौन सा नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा जो संभावित सवाल रहता वो रहता है हेतु हेतु से। या तो हेतु हेतु भविष्य पूछेगा, या फिर आपके पूछेगा हेतु हेतु भूतकाल। एक सवाल तुम्हारे 100% आना चाहिए, संभाव्य वर्तमान का सबसे कनिष्ठ सवाल बनता है। जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। कनिष्ठ मतलब डरा नहीं रहा हूं, इसमें क्या होता है उलझ जाते हैं अपन, बिल्कुल निकट स्थिति दिखती कि ये काल होगा वो होगा, वो सवाल बेहतर बनता है। और बाकी देखो सवाल कैसे बनते हैं, बाकी भूतकाल का पूर्णता का सवाल हमेशा बना है तो बनना भी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले लेते हैं अपन आपके सामान्य भूतकाल। सुनना बहुत अच्छे से, कोई भी बिंदु समझ में नहीं आए, ऐसा काल में होता ही नहीं है, नहीं आए तो भी आप आराम से लेकर के पूछना कि ऐसा क्यों हुआ यहां पर। और ऊट पटांग वाक्य बिल्कुल नहीं बनाओगे, मैं पहले बता दूं, क्योंकि कई बैच के अंदर बच्चे क्या लिख के दे देते हैं। हालांकि मैं बहुत प्यार से और स्मूथली बच्चों को समझा भी देता हूं, फिर क्या आदतन बीमार होते हैं वो, फिर मैं उस चीज को लाइटली निकाल लेता हूं, वो जीवन में तुम्हें बहुत दुख देती है आगे जाकर के ये हरकतें, फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में और कर लेते हो। अब कई बच्चे लिख के देते हैं, राम जयपुर गया था, सीता जयपुर जा रही है और वो ऐसे करेगा, बताओ इसमें काल कौन सा होगा। ऐसा वाक्य जिस दिन आए उस दिन मेरे पास आ जाना तुम लोग। ऐसे वाक्य आज तक नहीं बने। राम जयपुर गया था, सीता बाजार जा रही है, अरे भाई जब था भूतकाल पहले आ गया तो फिर वर्तमान काल का वाक्य दे ही नहीं सकता उससे कनेक्ट करके। तो पहले वर्तमान दे फिर भूतकाल जोड़ सकता है। राम बाजार जा रहा है क्योंकि वह कल वहां कुछ भूल गया था, वाक्य बना सकता हूं, इसका आधार है मेरे पास में। ऐसे थोड़ी बना सकता हूं, राम बाजार जा रहा है, सीता बाजार गई थी और वो परसों शहर जाएगा। अब बताओ काल कौन सा है, इसमें काल है मृत्यु काल, जो निकट है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आओ इधर, सुनिएगा भाई। जहां क्रिया का व्यापार, ये व्यापार शब्द पढ़ो तो डरना मत। व्यापार का मतलब होता है होने से, कोई चीज घटित होती है उसके लिए व्यापार शब्द आता है। जहां क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में साधारण रूप से होने का बोध हो। सुनते जाओ, एक एक बात को समझाया जाएगा, जहां जहां कंफ्यूजन होगा हो सामान्य भूतकाल कहते हैं। सुनो, अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो घटना साधारण हुई है असाधारण हुई है। साधारण का मतलब क्या है? साधारण से तात्पर्य है कि इस काल में किसी भी प्रकार का काल सूचक शब्द नहीं आएगा, केवल क्रिया का भूतकालिक रूप मिलेगा। जैसे देखिएगा, राघव ने पत्र लिखा, सीता
घर गई, सोवन मर गया, सुभाष आ गया। कोई है तो नहीं सोवन क्लास में? नहीं, ऐसे उदाहरण मैंने लिख दिया, फिर ये नाम टाइप होने के बाद में ख्याल आया मेरे दिमाग में। कोई बात नहीं, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं कि मरने का कहते हैं तो उम्र बढ़ती है, ये ऐसे खुश करने के लिए कहते हैं, कहने से ना मरता है ना जीता है। ऐसे अगर हो तो अपन शाम तक लाशें बिछा दे कह कह के, ये ध्यान रखना, कहने से कोई नहीं होता है। सनी देओल ने तो कहा था तुम सच में बिछा दो, पहले तो मारो तुम मास्टरों को। हाँ देखो, कंपटीशन वालों को नहीं मारोगे, गणित वालों को, इंग्लिश वालों को, जिसने 2.5 महीने पढ़ा है वो नहीं, परमानेंट वालों को। अब सुनो सुनो, राघव ने पत्र लिखा, बोलो इसके पीछे कोई काल सूचक शब्द है क्या? काल सूचक शब्द का मतलब है, था, गा, गी, गे, ऐसा कोई शब्द आया क्या? नहीं आया। सीता घर गई है क्या? सोवन मर गया है क्या? सुभाष आ गया है क्या? साधारण का मतलब यह होता है जब क्रिया को बिना किसी काल सूचक के सामान्य स्थिति में बताया जाता है। सामान्य का मतलब, और सुनो, उसको तुम किसी और शब्द के माध्यम से और काल में व्यवहार करवा सकते हो। अगर इसके पीछे मैं था लगा दूं तो तुरंत भाग जाएगा पूर्ण भूतकाल में। इसको अगर मैंने ऐसे लिखा, राघव ने पत्र लिखा था, पूर्ण भूतकाल, इसलिए सामान्य है। इसका तुम व्यवहार कहीं और भी करवा सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको किस में माना जाता है? सामान्य भूतकाल में। तो इसकी पहचान इतनी सी होती है कि इसके पीछे किसी भी प्रकार का काल सूचक शब्द नहीं आता है, यह याद रखिएगा। तो पहले एक बार जहां से शुरू किया एक बार उतारो, फिर इसके 2-3 भेद एक साथ में लेते हैं। मनस्वी का अर्थ होता है सुख और दुख में एक जैसा रहने वाला। शायद बात हुई थी क्लास में, नहीं हुई थी? हुई थी। तपस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी लिखाया था उस समय, बात हुई थी। हो गया? बढ़े आगे।
हो गया भाई? चलो, बढ़े आगे, उतारो इसको। अधन विधन अवदंसता होता है। अरे रिप्लाई दे दिया ना, अब आप सुनते नहीं। बता दिए कौन कौन से उपसर्ग हैं। हाँ भाई, उतार लिया। अच्छा, वी उपसर्ग नहीं करवाया था? हे ईश्वर, देखो अरे क्या करें, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। तो देखो, आप होते नहीं हो क्लास में या आप देखते नहीं हो, और फिर आपने नहीं करवाया, हमने करवाया था, आपने देखा नहीं। समस्या ये है। ऐसे कल आप इनकार कर दोगे कि कोर्स ही नहीं करवाया, ये थोड़ी होता। हो गया? चलो, हाँ हाँ भाई, दूसरा देखिएगा, भूत का उपभेद आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की बात करें तो मैं आपको अच्छे से लेकर के बता देता हूं। आपको वर्तमान काल पढ़ाऊंगा तब एक पूर्ण वर्तमान के संदर्भ में भी एक तथ्य चलता है, बहुत सारी किताबें लिख के देती है, लेकिन मानक रूप से मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि पूर्ण भूतकाल शब्द एक बार थोड़ा परिभाषित करके देखिएगा दिमाग में। वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल नाम से आसन भेद के बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट के उदाहरण चलते हैं और लिख देते हैं कि पूर्ण वर्तमान। एक बात मुझे ये बताएं, अगर कोई काम क्या हो गया, फिर वर्तमान कैसे हो सकता है? काम पूरा हो गया, आप खुद कह रहे पूरा हो गया, हो गया मतलब भूतकाल है, तो वो कौन सा काल है? आसन भूतकाल है। तो
तो ये थोड़ा सा लेकर के अपन समझेंगे, खैर इस पर बात भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि इसको अवॉइड करके चलेंगे, बात करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले देखिएगा आसन्न भूतकाल। तो देखें, आसन्न शब्द का अर्थ निकट होता है। आसन्न का अर्थ निकट से है। अब देखो तो परिभाषा क्या कहती है, सुनिएगा। जब क्रिया का बीते हुए समय में अभी अभी समाप्त होना बताया जाता हो, अर्थात क्रिया का निकट समय में पूरा होने का बोध हो। ये ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे पहचान, ध्यान रखना है। ऐसे सवाल सूत्र से भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है, मतलब पहचान से। तो नंबर 1 पहचान, सामान्य भूतकाल प्लस एक वचन है, उत्तम पुरुष हों, बहुवचन है का प्रयोग। क्लियर? जो पीछे आपने सामान्य भूतकाल पढ़ा था उसके पीछे क्या लगा दो तुम लोग, है लगा दो, हूं लगा दो, है लगा दो। इनका प्रयोग करते कौन सा भूतकाल बन जाता, आसन भूतकाल। कहने का मतलब क्या आसन भूतकाल का, वो कह रहा कि क्रिया समाप्त तो हुई है लेकिन अभी भी हुई है, जस्ट अभी हुई है। जैसे उदाहरण देखिएगा, अब वाक्य पढ़ते ही आपको आभास हो जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल क्रिया अभी निकट समय में पूर्ण हुई है। देखिएगा, राम, सुनते जाओ, घर गया, रोक दो वाक्य को। सीता बाजार से आई, वे गांव गए। कौन सा काल है इसमें, ये जो उदाहरण लिखे कौन सा है, सामान्य। वहां पर क्या लिखा हुआ है, सामान्य भूतकाल। पीछे क्या लगाना है, ये लगाओ है, ये लगाओ है, ये लगाए, बहुवचन का है। अब देखो, राम घर गया है, इसको पढ़ के आभास हो रहा है कि क्रिया कब समाप्त हुई है, अभी अभी। बैच समाप्त हुआ है, इसका मतलब क्या है, छुट्टी हुई है, इसका मतलब क्या है, अभी हुई है। ध्यान रहे, छुट्टी हुई थी, बहुत पहले की बात है, ध्यान रखिएगा। क्लास चल रही थी, क्रिया पूरी हुई नहीं थी, कब, जब हम उसके वर्तमान में थे, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से लेके देखो, सामान्य भूतकाल के साथ में यदि तुम्हारे हैं, हूं, है आता है तो वहां पर कौन सा भूत होता है, आसन्न भूत। आसन्न भूत का मतलब क्या होता है कि काम का निकट समय में समाप्त होना। अब देखो, अगर तुम लोग हैं के साथ में जाकर के वर्तमान काल करके आते हो तो मामला खराब है। लेकिन आप यहां देखो, राम घर गया, काम खत्म, आई खत्म, गए खत्म, तो पीछे है लगाया है। तो अपनी क्रिया जो है वो मूल रूप से वो किस काल में काम कर रही है, भूतकाल में काम कर रही है। किस में काम कर रही है, भूतकाल में। तो कौन सा भूतकाल होगा, आसन होगा, ये याद रखिएगा। आसन का अर्थ निकट से है, निकट मन नजदीक। निकट वैसे व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तुम्हें पूछ ले कोई, सीधा पूछ ले। हाँ, अब यही है, निकट का निकटो बनता है क्या, निकटी बनता है क्या, नहीं बनता, अविकारी है, बस बात खत्म, लंबा सोचना ही नहीं है। हाँ, बाकी बाद में चाहिए स्थान बोधक बने क्या बने, वो मुद्दा अपने को नहीं सोचना है। तीसरी बात,
पूर्ण भूतकाल। हाँ, पूर्ण भूतकाल की बात करें तो साफ तौर पर भूत कैसा दिखाई दे रहा है? पूरा। तो देखिएगा, जहां क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में बीते हुए समय में बहुत पहले पूर्ण होने का बोध हो, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बातें नहीं भाई, भूतकाल तो वैसे ही खराब हो गया, वर्तमान खराब ना करें और सुने। हाँ, अब देखो, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल की बात करूं तो मैं आपको एक बार वापस सामान्य भूतकाल के उदाहरणों की तरफ ले जाता हूं, सुनना आराम से, फिर इसकी पहचान बनाते हैं। राम ने कहा, सीता बाजार गई, हम खेलने गए। बोलो कौन सा काल? कौन सा भूतकाल? सामान्य भूतकाल है, क्योंकि कोई भी प्रकार का काल सूचक शब्द नहीं है और क्रिया क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आओ इधर पहचान की बात करें। पहचान की बात करें तो मित्रों, पहचान बहुत सामान्य है। क्या होगा? सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी, ये रही सामान्य भूतकाल की बातें। उसके पीछे इन्होंने कहा था, थी और थे का प्रयोग कर लो बस। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तुमसे परिवर्तन का वाक्य पूछा जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, वाक्य टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको ये जोड़ के पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से लेके सुनना। वाक्य से सवाल आते हैं, तुम लोगों ने देखे भी होंगे कि सरल को ये बना दो, संयुक्त को सरल बना दो, सरल को मिश्र बना दो, ये बना दो। ये ज्यादा कोई पुराना सवाल नहीं, ये अभी के कुछ लेटेस्ट भर्तियों को तुम देख लो, मतलब 2015 के बाद ये सवाल बनना शुरू हुआ था। फिर सवाल, इससे पहले सवाल बनता था वाच्य परिवर्तन का। वाक्य से पहले वाच्य परिवर्तन, वाच्य ध्यान रखना पढ़ाया विकारक में जाता तुम्हें, जबकि वाच्य वाक्य का भाग है। वाक्य मोस्टली दो रूपों में बताया जाता है, जबकि वाक्य तीन प्रकार से काम करता है, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर, एक क्रिया के आधार पर, जिसे प्रयोग परिवर्तन के आधार पर कहते हैं। वो तीसरा प्रकार हम विकारक में पढ़ के चलते हैं। अब सुनो, तो वहां पर वाक्य पहले वाच्य परिवर्तन था, फिर वाक्य परिवर्तन हुआ, अब तुमसे काल परिवर्तन पूछा जा सकता है। तो ये भूतकाल को भूतकाल में पूछ सकता कभी भी। तो अब देख लो, तुम अच्छे से लेकर के समझ सकते हो कि तुम्हारा सामान्य भूतकाल आसन भी बन सकता है, पूर्ण भी बन सकता है। अभी तक जो पढ़ा है उसके अनुसार ध्यान रखिएगा। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, राम ने कहा था, वो गई थी और हम खेलने गए थे। ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छे से लेके देखें, सामान्य भूतकाल था, थी, थे का प्रयोग होता है, और किसके साथ में होता है? सामान्य भूतकाल के साथ में होता है। अब आता है काम का बिंदु, जिससे सवाल बनना चाहिए। बिल्कुल, अब देखो, पूरे भूतकाल में तुम लोगों ने रट लिया है कि था, थी, थे। कहां पर पढ़ेंगे? पूर्ण भूतकाल में। और इस वजह से हम यहां आकर उलझते हैं। सुनना बहुत अच्छे से, मैं बार बार बोलता रहता हूं ना, कई बार बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, वो मार्केट की किताबें। और क्यों बोलता रहता हूं? क्योंकि तुम किताब खरीदोगे, मुझे पता है।
500%, 100 की बात नहीं, कोई एक दो अपवाद हो जाए अलग मुद्दा। देखो मेरा ये निजी मुद्दा है ही नहीं कि तुम खरीदो कि नहीं खरीदो। मैं तो कहता हूं किताब की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता प्रैक्टिस की है। और बाकी तो पहले दिन ऑफिस में मुझसे कोई स्टूडेंट अपने बैच का ही था, मिला था कोई किताब का नाम लेकर के, मुझे याद नहीं अच्छे से, कहा ये किताब कैसी। तो मैंने एक ही बात कही थी, एक बार आप अपने नोट्स जो लिखा है मैंने, इनको बाजार की किसी किताब से एक बार मिला लेना। बाकी कोई टॉपिक नहीं, तुम तो संज्ञा ही मिला लो, बाकी छोड़ दो। बाकी तो संधि में तो नियम मैं वही लिखाऊंगा जो वहां किताब में वही है जो अभी तक बने हैं। आप एक बार संज्ञा टॉपिक कोई मैच कर लो जाकर के मार्केट की किसी किताब से, अगर एक बिंदु कम मिल जाए तो फिर तुम एक नहीं 10 किताब खरीद लेना। उसके बाद में क्या, कहीं ना कहीं मनुष्य दौड़ता है, नहीं किताब तो खरीदेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो मजा तो आता है पढ़ने से, ध्यान रखना। और पढ़ाई में कभी मजा नहीं आता है, अगर मजा आ जाए ना हर कोई कर ले। हाँ, पढ़ने वाले को 2-3 महीने बाद आता है, 2-3 महीने बाद तो कांटे चुभते बैठता है, तब ध्यान रखना है। हाँ, 2-3 महीने बाद मजा आता पढ़ने का। अरे भाई ये तप है, तपस्या है, और तपस्या में मजा आए तो हर कोई अघोरी बाबा बन जाए, ध्यान रखना है। अपूर्ण भूतकाल सुनो। अब इसमें क्या है कि जो मैं आपको दूसरा नियम जिस पर डिस्कशन हुआ था, काफी सारे बच्चों ने मुझे उत्तर भी दिया था कि सर ये अपूर्ण भूतकाल है। बड़ा अच्छा लगा कि 5-7 बच्चों के हाथ खड़े थे अपने बैच में से। वो नियम बहुत सारी किताबें तो देती नहीं है, वो फिक्स बस रटा रटाया है। अब देखो टेंस की बात करता हूं, इंग्लिश की जब बात आती है तो काल और टेंस एक ही बात है। तो उसमें जो कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया जाता है उसमें बाकी कुछ भी नहीं पता होता अपने को। जहां तक मैं मेरा अगर निजी अनुभव मानता हूं तो मैं इसी से पहचान लेता था कि भाई आईएनजी आया है तो मामला लगातार ही चल रहा है। और उसको हिंदी में हम कंटिन्यूस को क्या कहते हैं, अपूर्ण। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार। और जो अपूर्ण है वो अपने आप में क्या है, लगातार है। अब सुनो अच्छे से, और उसमें अपने को हिंदी में रटाया जाता है। देखो दुर्भाग्य है इंग्लिश का, इंग्लिश में पढ़ाया किस में जाता है, हिंदी में पढ़ाया जाता है। लिखो ता ती ते राय रही है रहे हैं, तो ये रहा रही रहे रटा हुआ बच्चों के, कि रहा रही रहे आएगा तो अपूर्ण भूतकाल, या फिर रहा रहे रही के साथ है आएगा तो अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन मैं थोड़ा अलग लेके चलूंगा, पहले सामान्य फिर उसको लेते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 बात सुनना अच्छे से, जहां क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो। अब सुनना, जारी रहने का बोध का मतलब क्या है, कौन से समय में, बीते हुए समय में। यानी जिस क्रिया की हम बात कर रहे हैं उस क्रिया के जब तुम वर्तमान थे तब वो क्रिया चल रही थी। जब तुम उस क्रिया के वर्तमान थे तब क्रिया चल रही थी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आप अपने घर से जैसे ही पड़ोस में जाओ, कभी शाम के समय रात को 7-8 बजे अपन खाने वाने के टाइम वहां जाते हैं मान लो, तो मान लो आपको ताई जी मिले, चाची मिली, तो तुरंत वो एक सवाल करेगी, लिख के ले लो तुम। पहली बात तो अगर तुम शहर से अभी गए तो नंबर 1 सवाल पूछेगी तू कब आया। दूसरा सवाल, अगर महिला मिलेगी तो आपके घर की महिला का सवाल पूछेगी कि तेरी मम्मी क्या कर रही थी, तेरी बहन क्या कर रही थी। तो तेरी मम्मी क्या कर रही थी मतलब जब तू प्रेजेंट था तब कौन सी क्रिया चल रही थी। आपने कहा रोटी बना रही थी, मतलब जब तुम प्रेजेंट थे तब वो काम क्या था, जारी। लेकिन वो कौन से समय में जारी था, बीते हुए समय में। इसलिए इसको कौन सा भूतकाल कहा जाता है, अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। याद रखिएगा, सुनते जाइएगा। नंबर 1 बात, पहचान। सुनना, पहचान, और पहचान में ये आपसे कहता है एक क्रिया आएगी, केवल सामान्य स्थिति में, ध्यान रखिए कालवाल का मुद्दा नहीं है। उसके बाद में रहा, था, रही, थी, रहे, थे, ये आते हैं। समझ गए बात को। सुनना, रमेश फल खा। इससे कोई काल डिफाइन कर सकते हो क्या, पता चलता है कौन सा काल है, नहीं पता चलता है, ध्यान रखिएगा। अगर रमेश फल खा रहा है कर दूं, कोई ब्राह्मण है क्या, ये 2-3 सीट छोड़ दो, 2-3 दिन तुम हवन हवन करवाना, यहां को भूत बात बैठता है मतलब। हाँ,
आज इसने गलत नहीं बोला, अब तूने शुरू कर दिए। आसन भूतकाल कैसे होगा? फल खा रहा है, काम अभी का है कि पहले का है? अभी का है, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा वो। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। तो कहने का मतलब क्या है? इस क्रिया से तुम कभी भी काल को डिसाइड नहीं कर सकते। अब हमने कहा है कि एक क्रिया है, क्रिया के पीछे रहा, तो रमेश है तो रहा, ये लो। यहां तक भी आकर के तुम काल का निर्धारण नहीं कर सकते। था लगाया तो पीछे, है लगाया आगे, ध्यान रखिएगा। तो ये खा रहा था, वे खेल रहे थे। इसका मतलब क्या है? क्रिया बीते हुए समय में क्या थी? जारी थी। सुनना बहुत अच्छे से, जिसकी बात अब हम करेंगे, क्योंकि ये गलती एग्जाम हॉल में होती है अक्सर हमसे, तो हमसे इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा तुम्हारा प्रयास होना चाहिए, और नहीं हो प्रयास तो कोई बात नहीं, अगली भर्ती में कर लेंगे। देखो अच्छे से भाई, इसमें नहीं हो तो और तब क्या करे तुम्हारे? हाँ, मरने से तो रहे, और अपन तो थानेदार क्या, अगर आईपीएस इंटरव्यू में बाहर निकाल दे तो ही नहीं मरे। अपन तो उसके सारे जी सकते हैं कि आईपीएस इंटरव्यू तक गए हैं, 3-4 साल तो यूं ही नहीं बोलने देंगे किसी को, तब तक एक आध भर्ती कोई और आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये राजस्थान की ऐसी स्थिति है कि अगर घर में कोई सिपाही होता है ना, तो भी अपन पूरे मतलब आसपास के वातावरण की बैंड बजा के रखते हैं कि मेरे फलाना पुलिस में है वो भाई, फलाना टिकड़ा। तो कभी कभी ऐसे देख के लगता है यार, मतलब अपने गांव वाला कोई कलेक्टर वगैरह तो हो ही जाए ना घर में से, तो बाइक पे ऐसे नहीं चले, टांगे ऊपर ऐसे सो कर फिर चलेगा, पकड़ तो पकड़ना है तो मेरे को। कलेक्टर है हमारे घर में, वही है। देखो वैसे इसको सकारात्मक ले तो अपना हित की भावना है, अपन हर किसी को ऐसे मान के चलते हाँ ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही था, ये मेडिकल चौराहे से नीचे उतरते, हालांकि ये उदाहरण देना गलत है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं अगर ऐसे करता हूँ फिर तुम मुझसे क्या सीखोगे। तो सिग्नल बंद हो रहा था, बंद होता तो ऐसे लगता है कि भाई ये पृथ्वी की दीवार बंद हो रही है, अब इधर रह जाएंगे तो फिर कुछ लुट जाएगा सब कुछ। मेरी क्लास थी 6 बजे लाइव, तो मैं जा रहा था, आपका बैच छोड़ के फिर घर गया, वापस आ रहा था, तो 6 बजे लाइव थी तो मैं फास्ट निकला। मैं जब तक आया तब तक लाइट बंद हो गई थी, पर बंद होने के बाद में भी अपने परंपरा है कि 10 गाड़ियां तो निकलती है। मैं निकल गया, निकल के मैं वापस उस तरफ सरदारपुरा की तरफ मुड़ के बीच में से सीधा उधर जा रहा था, तो पता नहीं था पुलिस वाला खड़ा था। और मैं जब घर से निकला तो फोन आया हुआ था, तो फोन कट चुका था और हेलमेट में पड़ा था, मुझे पता फोन पड़ा हेलमेट के अंदर। मैंने से वहां जाके निकालने, कौन निकाले, ऐसे करे पड़ा, अपने को दिक्कत नहीं है। उसने कहा तूने सिग्नल तोड़ा। मैंने कहा देखो भाई साहब मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा है। बोला मैं अभी वीडियो मंगा लूँ। मैंने मेरी देखो क्लास है, मुझे जाने दो सीधी। कौन सी क्लास है? बैग कहाँ है तेरा? तो देखो बैग वैग ऐसी बात है, वहीं पे है, मुझे जाने दो। तो उसको नाम लिखा हुआ था खरताराम। तो मैं भाई साहब ऐसी बात है, गांव के हो आप भी, स्टाफ ही है ये वो। घर से किसी बात कर दे, मैं को मुझे वापस घर जाना है, बाकी बात तो मैं अभी 10 जनों से करवा दूं, घर में सब कुछ है। मैंने कहा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिपाही से लेकर के सबसे बात करवा दूंगा, पर मुझे घर जाना है। और मैंने फोन किया ना तो मेरा चालान भी काटोगे तुम, और घर से गालियां और सुनूंगा। क्यों? मेरे घर वाले ऐसे वो तेरे को फोन पे यही बोलेंगे कि चालान काट, इसके गाड़ी मत देना वापस। और हो चुका मेरे साथ ऐसा। बोला करते क्या? मैंने उत्कर्ष में पढ़ाता हूँ। अरे गुरुजी फिर आप ऐसे कर रहे हो तो बच्चे क्या करें? तो मैंने पहले ही छोड़ देता यार, छोड़ दे, फिर जाने दे मेरे को। तो भयंकर विडम्बना है, है ना, होता है ऐसे, है ना। तो वैसे मैं इन चीजों को यूटिलाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि करते ही मेरे अलग सिद्धांत है। घर वाले 6-7 दिन तक सुनाते हैं, इससे अच्छा लगता है यार 100 रुपए वो ले लेता ना, बढ़िया था मतलब। और फिर फोन करते ना, हर बार यही सलाह होती है, सुन ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना, लास्ट में गाड़ी पर मोबाइल मत चलाना। नहीं चलाए तो मर जाए अपन। तो उतरने के बाद अपने काम होते, कोई काम नहीं होते, अपन अखंड निक में होते, पर वो गाड़ी पर चलाना होता है, मतलब चलाना होता है। आओ इधर, दूसरी पहचान बता रहा हूं, ध्यान दे देना, सुनना अच्छे से। क्रिया आएगी, ये लो क्रिया आ गई, उसके पीछे ता आएगा, ये लो ता आ गया, उसके पीछे ती, उसके पीछे ते। ये आते ही बच्चे वर्तमान में लेके भाग जाते हैं, बिल्कुल जाता वर्तमान में। पढ़ के पीछे ता लगाओ, पढ़ता, लिख के पीछे ता लगाओ, लिखता। सुनते जाना, अभी खत्म नहीं हुई पहचान। राम पढ़ता, सीता खेलती। अब इधर आओ वापस, ये दोनों समान क्यों है और क्यों अपूर्ण है? यहां तक आते आते तुम काल डिसाइड कर पाए थे क्या? इसके पीछे अगर मैं वर्तमान सूचक लगा दूं तो वर्तमान बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बोलो इसके पीछे है लगाऊं तो वर्तमान बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब स्थिति में कोई फर्क है क्या?
नहीं है। तो राम पढ़ता, अब इसके पीछे देखो, था, थी, थे, ये खेल खत्म पूरा। राम पढ़ता था और सीता खेलती थी और वे रोते थे। अब देखो अच्छे से, अब इसको देखते ही क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में ये दौड़ जाता है, भाई साहब ये आता है ये। अब एक बात बताओ, जब ये काम हुआ था तो क्या तुम इसके वर्तमान थे कि नहीं थे, मुझे ये बताओ। इसके वर्तमान थे क्या? राम ने कहा था कब, पता नहीं ना, प्रेजेंट नहीं थे तुम लोग। लेकिन अब इधर ध्यान देवे, अब ये देखो, राम पढ़ता मतलब जब वो क्रिया हो रही थी तब तुम उसके क्या थे, प्रेजेंट थे, तब तुम उसके वर्तमान थे। लेकिन आपने कहा पढ़ता था, तो चाहे पढ़ता था लिखो चाहे पढ़ रहा था लिखो, मैं जब वहां रहता था तब वो पढ़ता था, इसका मतलब उस समय वो क्रिया हो रही थी। ये ध्यान रखना, इसमें कोई फर्क नहीं है और इसको अच्छे से लेके याद रखना है। तो बाकी बातें ब्रेक के बाद करेंगे, पढ़ा रहने दो इसको।